रोहित से मिलने के बाद मैं अपने घर तो आ गई, लेकिन मेरा मन तो किसी काम में लग ही नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ रोहित के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसकी वही शरारती अदाएं मेरी आंखों के सामने आ रही थीं। इंजेक्शन से डरा हुआ चेहरा सोच कर ही मन में हंसी आ रही थी। वैसे तो बहुत हीरो बनता है और इंजेक्शन से डरता है। चाहे कुछ हो, पर है बहुत अच्छा, मैं खुद से ही कह रही थी। उसका हर एक शब्द अब मेरे कान में सुनाई दे रहा था। अरे दीदी, और कितना पानी दारों की कमरों में। जैसे ही यह शब्द मेरे कान में पड़ा तो मैं गमलों की तरफ देखती और अपने हाथ में पानी की नली देखती और फिर अपनी छोटी बहन की तरफ देखती, जो मुझसे वार वार कह रही थी, दीदी कितना पानी दारोगी कमरों में। मैं, अरे दीदी कहाँ ध्यान है आपका। मेरी छोटी बहन ने आकर मुझसे कहा, कब से मैं आपसे कह रही हूँ कि बस अब और पानी मत दीजिए। गमलों को ज़्यादा पानी देना भी नुकसानदायक होता है। और आपने तो पूरा गमला ही भर दिया। मेरे इतने प्यारे पौधे। अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने अपनी छोटी बहन से कहा। मेरी छोटी बहन, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या हो गया। मुझे मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा। तब मेरी छोटी बहन कहती, दीदी मैं देख रही हूँ आप आज जब से कॉलेज से आई हैं, आपका ध्यान कहीं और है। आज माँ ने इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए थे, वह भी आपकी मनपसंद चटनी के साथ, और आप बिना चटनी के ही पकौड़े खाते जा रही थी। आज पहली बार, वरना तो आप चटनी के बिना एक पकौड़ा न खाएं, और अभी पानी देती जा रही हैं। तबीयत तो ठीक है ना। पढ़ाई की इतनी भी टेंशन मत लीजिए कि पेपर के दिन ही आप बीमार हो जाएं। मैंने कहा, तू भी बकवास करती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब पेपर पास में आ रहे हैं तो पढ़ाई की टेंशन तो होगी ना। मेरी छोटी बहन कहती, हाँ तो पढ़ाई कीजिए ना, सोच में मत डूबिए, कहीं कॉलेज में कोई पसंद तो नहीं आ गया। मेरी छोटी बहन ने मुझे छेड़ते हुए कहा। तब मैंने कहा, ऐसी कोई बात भी नहीं है, और तू भी क्या बकवास करती है। तभी माँ वहाँ आती और कहती, तू छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी करती है। और क्या मैं अपनी बेटी रोशनी को नहीं जानती। वही कॉलेज सीखने के लिए जाती है, और अब अपनी दीदी को परेशान करना बंद कर। तब छोटी बहन कहती, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दीदी हमसे कुछ छुपा रही हैं। तब मम्मी ने मेरे पक्ष लेते हुए कहा, मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, पूरा विश्वास है मुझे उस पर। वही बहुत समझदार है, जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी और सही निर्णय लेगी। मेरी बेटी है, कभी कुछ गलत नहीं करेगी और मुझसे झूठ कभी नहीं कहेगी। बस उसके अभी पेपर में कम नंबर आए थे, इसलिए बस पढ़ाई पर थोड़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस चक्कर में बस टेंशन लेती है। लेकिन बेटा इतना भी मत सोच, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम मेहनत करोगी, अच्छे से पढ़ोगी, तो नंबर तो अच्छे आएंगे ना। और मुझे पूरा विश्वास है, अच्छे नंबरों से तू पास होगी और हमारा नाम ऊंचा करेगी, और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारा सिर झुकेगा। मैं हाँ माँ में जवाब देती, पर माँ की बात सुनकर मैं खुद से ही सवाल पूछने लगती, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। क्या मुझे माँ को रोहित के बारे में बता देना चाहिए। इन्हें तो मुझ पर पूरा विश्वास है, कहीं मैं माँ का विश्वास तो नहीं तोड़ रही हूँ ना। नहीं नहीं, अभी कुछ कहना गलत होगा। और वैसे भी मैंने रोहित से सिर्फ दोस्ती की है, मैंने कौन सा उससे प्यार किया है।
कि मैं इतनी सी बात को इतना बड़ा कर कह रही हूँ। तभी मेरी छोटी बहन कहती, अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आप तो फिर से अपने ख्यालों में खो गई। तब माँ उसे फटकार कर भगा देती और मुझसे कहती, क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि तुम हमें बताना चाहती हो और बता नहीं पा रही हो? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तब माँ कहती, बेटा, तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, पर आज के टाइम में और ऐसी खबर आती है ना, तो बस दिमाग में कुछ भी घूमने लगता है। तेरी उम्र भी तो कुछ ऐसी ही है। मैं तुझ पर पूरा विश्वास करती हूँ और तू भी मुझ पर पूरा विश्वास करना। वैसे भी अब हम माँ बेटी के साथ साथ अच्छी सहेलियाँ भी हैं ना। तू यदि कोई बात मुझसे शेयर करना चाहती है तो खुल कर करना, मैं तेरा साथ ज़रूर दूँगी। समझ गई है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ, मैंने कहा। माँ तो ठीक है, अब सोचा बेचारी बंद कर जाकर अपनी पढ़ाई कर। देखा नहीं, आज सुबह तेरे पापा कितने खुश हुए थे जब तूने कॉलेज जाने के लिए कहा था। रास्ते में कह रहे थे, देखना इस बार तो मेरी बेटी कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होगी, तो तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने पापा का सपना पूरा करना। तब मैंने कहा, माँ, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूँगी। वही तो मैं जानती हूँ। कहते हुए माँ वहाँ से चली जाती और मेरा मन फिर से सवालों में उलझ जाता। और आखिरी में मैं सोचती हूँ, पहले मुझे ही रोहित को अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बाद माँ और पापा से कोई बात करनी चाहिए। अभी कुछ कहना गलत होगा। आखिर क्या होगा रोहित और रोशनी की बढ़ती नज़दीकियों का अंजाम? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें। शाम को पापा घर आते हम सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी पापा ने पूछा, बेटा कैसा रहा आज कॉलेज का दिन? यह सुनकर को मेरे गले में कौर अटक गया और मुझे हिचकी सी आने लगती। माँ मुझे पानी का गिलास देते हुए कहती, पानी पी लो और खाना आराम से खाया कर। जल्दी जल्दी खाना क्यों खाती है? खाना तो कम से कम आराम से खाया कर, हमेशा ना जाने किस बात की जल्दी रहती है। अब अटका गया ना गले में कौर। अब मैं माँ को क्या बताती कि खाना जल्दी जल्दी खाने से नहीं अटका, पापा के सवाल से गले में अटक गया। मैं तो कॉलेज गई ही नहीं थी, मैं तो रोहित से मिलने के लिए गई थी, पर यह सब मैं पापा को कैसे बता सकती थी? तभी पापा ने कहा, क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ तुमसे यह पूछा कि कैसा रहा आज कॉलेज का दिन। तब मैं कहती, पापा अच्छा था। पापा ने तो अब कॉलेज के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उनके सवाल थे कि बंद होने के नाम ही नहीं ले रहे थे और अब मुझसे ज़्यादा झूठ नहीं बोला जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा के सवालों से कैसे बचूं। तभी मैंने कहा पापा से, पापा मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मैं कमरे में जाती हूँ। कहते हुए मैं कमरे में जाने लगती और माँ चिल्लाते हुए कहती, कम से कम खाना तो अच्छे से खाया कर, भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं होती है। तब मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, मुझे पढ़ना है, कल मेरा टेस्ट है। ठीक है, यही लड़की भी ना कभी सुधर नहीं सकती, माँ पापा से कहती हैं। तब पापा ने कहा, बच्ची है और अपनी पढ़ाई के लिए तो मेहनत कर रही है, देखना ऐसे ही मेरी बेटी पढ़ती रही ना तो एक दिन मेरी बेटी अच्छे नंबर से कॉलेज पास करेगी और फिर फीस उसकी एक अच्छी सी जॉब लगेगी और फिर उसके लिए अच्छा सा राजकुमार भी
मिल जाएगा जिससे इसकी शादी कराऊंगा। अब माँ और पापा मेरी शादी के विषय में बात करने लगे और मैं तो रोहित के ख्यालों में खो गई। मेरा मन हो रहा था रोहित से बातें करने का, पर मैं बात कैसे करती? मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर तक नहीं था। अब अपने दिल की बात मैं किससे कहती? सिर्फ गीता ही तो थी मेरी बात सुनने के लिए। मैंने गीता से कहा कि मुझे रोहित से मिलना है। तब गीता ने कहा, हर दिन कॉलेज बंक कर कर हम रोहित से मिलने नहीं जा सकते। यदि घर पर किसी को पता चल गया तो तेरे साथ साथ मेरा भी काम हो जाएगा। तब मैंने कहा, कैसी दोस्त हो तुम, मेरी मदद नहीं कर सकती? मुझे रोहित से मिलना है तो मिलना है। तब गीता ने कहा, बस कर अब, और हम कल रोहित से मिलने के लिए चलेंगे, लेकिन सिर्फ कर, उसके बाद तुम मुझसे कुछ मत कहना। मैंने कहा, ठीक है बाबा, कर तो चलें। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी तैयार होने लगती। रोहित से मिलने जाना था, इसलिए तैयार होने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जैसे ही तैयार होकर नीचे उतरती तो माँ ने कहा, रोशनी पहले खाना खा लो, फिर कॉलेज जाना। तब मैंने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है। तभी गीता आती और कहती है, आंटी जी आप इसके खाने की चिंता मत कीजिए, आप तो खाना पैक कर दीजिए, हम दोनों साथ में खाएंगे। कॉलेज में माँ खाना पैक कर देती और हम दोनों वहाँ से निकल जाते। तब गीता मुझे छेड़ते हुए कहती, क्या हुआ, उस आवारा से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? अभी तक तो उसे कोई देखना तक पसंद नहीं करता था और अब मिलने के लिए इतनी बेसब्री हो रही है। तब मैं गीता से कहती, अपनी बकवास बंद कर और रोहित से मिलते हैं, देखते ही खुश हो जाएगा। तब गीता ने कहा, होना तो पड़ेगा ही, अब मैडम जी ने तैयार होने में इतनी मेहनत जो की है, आज रोहित से मिलने जाना है तो इतनी तैयार होकर जा रही है। यह सुन मैं शर्मा जाती और तभी गीता कहती है, अब शर्माना छोड़ और चलते हैं। फिर मैं और गीता रोहित से मिलने के लिए जाते। मैं रोहित के पास जाती हूँ, कहती, अब तुम कैसे हो? तभी रोहित मुझे देखते ही साथ गुस्से में कहता, मना किया था ना तुम मुझसे कि तुम यहाँ मत आना, पर अब मुझसे मिलने मत आना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? समझाया था ना मैंने तुम्हें कि यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में नहीं आता तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। मैं रोहित से मिलने के लिए उतावली हो रही थी और वह मुझ पर गुस्सा हो गया। मैंने तो सोचा था वह मुझसे मिलकर खुश होगा, लेकिन उसका गुस्सा देख और उसकी बातें सुनकर मेरी आँख से आंसू बहने लगे। तभी गीता ने कहा, रोहित होश में तो हो, क्या कह रहे हो? रोशनी तुमसे मिलने के लिए उतावली हो रही थी और तुम्हें उससे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई? अभी तक तो कह रहे थे कि तुम रोशनी से प्यार करते हो और अब रोशनी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? यह कौन सा नया रूप है तुम्हारा? तुम्हें उसके आंसू भी नहीं दिखते? तब रोहित कहता, हाँ नहीं हुई मुझे रोशनी से मिलकर खुशी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों यहाँ पर आओ। अब जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने रोहित से इस गुस्से की उम्मीद नहीं की थी। मेरी आंखों से
आंसू निकलते जा रहे थे। मैं सोच रही थी, आखिर क्यों रोहित एकदम इतना बदल गया? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करता? अभी तक तो रोहित बात बात पर मुझसे आई लव यू कहता था और आज उसका गुस्सा देख मैं हैरान थी। आखिर रोहित ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और कहानी का आने वाला अगला भाग ज़रूर देखें। मेरे चैनल कहानी आजकल की को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके।